जिस अमर का हमने अपने एक वीलॉग में ज़िक्र किया था, उस वीडियो का जो इमरान खान के और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुई, उसने अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द सियासी घेरा तंग कर दिया। अगर आज आप 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम देने की कोशिश की गई और एक मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी और कौमी कैंपेन चलाएगी जिसको अब डिसोन करने की एक काविश की जा रही है, उसने फ़ौज के अंदर क्या हालात पैदा कर दिए। मैं आपके सामने इस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एक अमूमी तज़किरा रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये जो एलामिया हमारे सामने आया, इसके अंदर तकरीबन 754 के करीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैं उर्दू की प्रेस रिलीज़ की बात कर रहा हूँ, और अगर आप इसमें से गिने तो जो मौज़ूआत उठाए गए तकरीबन 8 के करीब इसके अंदर मौज़ूआत उठाए गए। जो शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया उसके ऊपर 33 अल्फाज लगे हैं। अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर बना हुआ है उसके ऊपर 57 अल्फाज सर्फ किए गए हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बना है, उसके अंदर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर 55 अल्फाज सर्फ हुए हैं। कश्मीर और भारत जो पाकिस्तान का देरीना मामला है और देरीना मसला भी है, भारत की जो जारहाना अज़ाइम है उसके ऊपर 77 अल्फाज। फ़लस्तीन जहाँ पर एक बर्बरियत का अजीब व गरीब और हौलनाक मंज़र रोज़ाना हमारे सामने आता है और 45,000 के करीब लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं, बच्चे बूढ़े औरतें समेत, और मलियामेट कर दिया उस सरज़मीन को। 48 अल्फाज उसके लिए। जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर 177 अल्फाज। लेकिन डिजिटल दहशत गर्दी और जो सोशल मीडिया मुहिम फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है उसके ऊपर 95 और 9 मई के ऊपर 64, मिलाकर 160 अल्फाज 754 अल्फाज पर मबनी प्रेस रिलीज़ के अंदर मुख्तस किए गए हैं, ना सिर्फ डिजिटल टेररिज्म के हवाले से बल्कि 9 मई के हवाले से। और उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लफ्ज़ मज़मूम जो है वो 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। बैरूनी सहूलतकारों का ज़िक्र है इसके अंदर। जारी शुदा डिजिटल दहशत गर्दी यानी किसी एक वाक़े का ज़िक्र नहीं कर रहे, एक ऑन गोइंग दहशत गर्दी का ज़िक्र कर रहे हैं। उसके मकासद के बारे में बड़ी वजाहत है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज डालना और अवाम के अंदर मायूसी पैदा करना। ये भी कहा गया कि ये तमाम गोरख धंधा बैरूनी क़ुव्वतों और मदद से मिलाकर चलाया जा रहा है, और जो इसके अज़ाइम हैं वो सियासी अज़ाइम हैं। और ये भी कहा है कि हम इन मकरू अज़ाइम से तमाम कौम चूँकि वाकिफ़ है और इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। और आखिर में जो 2 अल्फाज हैं, इंशाअल्लाह। ये भी कहा गया कि मुल्क के वसीतर मफाद में लाज़िम है, ये नहीं है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम रिकमेंड कर रहे हैं, वसीतर मफाद के पेश नज़र आप कुछ इसके ऊपर काम करें। वो कह रहे हैं कि लाज़िम है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, मुजरमों और उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, बावजूद इसके कि पिछले 1 साल के अंदर इन सहूलतकारों और इन मुलज़मों और मुजरमों को सहूलतकारी के ज़रिए या केसेस की कमज़ोरी की वजह से या शवाहिद ना होने की वजह से या किसी भी वजह से मुसलसल छूट मिली। बिलखुसूस आज के भी अगर आप मुकदमात देखें जिसके अंदर इमरान खान और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे बने थे 9 मई के, उनको क्वाश कर दिया गया कि मुकदमा बनता ही नहीं है। तो फ़ौज की तरफ से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। और ये याद रखें कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर्स मौजूद हैं, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान फ़ौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की फ़ौज है। इसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज की यानी इदारे की कोई और डेफिनेशन नहीं कर सकते। तो ये जो कोशिश की जा रही है मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ़ को अलहदा करके इदारे के ऊपर एतमाद का इजहार किया जाए, वो उससे भी ज़्यादा भौंडी कोशिश है जो इदारे को किसी तोहमत के नीचे लाने के तवसत की जा सकती है। तो इसका मुकम्मल तौर पर
कला कमा किया गया इस इमेज का, और जो अज़म जिसका इजहार किया वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी भोंडी और बेवकूफ़ाना हरकत की है अगर आप पावर पॉलिटिक्स के ज़ुमरे में देखें। लेकिन ये हरकत गलती नहीं है, ये हरकत उस मुसलसल ट्रेंड का नतीजा है जिसका एक हिस्सा इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जो रिमाइंडर उन्होंने लगाए हुए हैं, वो रोज़ एक ट्वीट करते हैं, वो एक दिन में 3 ट्वीट भी करते हैं, और मतलब उसका वही होता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये आर्मी चीफ़ का नाम साथ लिखा हुआ, ये ज़िम्मेदार होंगे। तो वो रिमाइंडर के तौर पर ज़ाती जाविये से अटैक कर रहे हैं फ़ौज के चीफ़ को। हमूदुर रहमान कमीशन जिसको तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान ने डिफेंड किया, आज उसके बारे में जो वजाहतें दे रहे हैं उसको सुन के हंसी आती है कि शायद इनको याद नहीं है कि 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 3 घंटे पहले इनके अपने बयानात क्या थे। रऊफ़ हसन साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर एक अजीब व गरीब वजाहत दी। उन्होंने कहा कि जी मैंने इस मामले को कभी देखा ही नहीं है क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ हूँ। यानी वो मामला जिसने PTI की जमात को और उनके अंदरूनी डिबेट को गले से पकड़ा हुआ है, रऊफ़ हसन साहब के पब्लिक स्टैंस के मुताबिक मैंने तो उसको अभी तक देखा ही नहीं। सुनिए। इतने दिनों को डिलीट क्यों नहीं की वीडियो? अगर आपको लगता है कि खान साहब कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया तो डिलीट कर देते इसको। मैं आपके साथ फ्रेंकली बताता हूं कि मैं इतना बिजी रहा हूं, ये बिकॉज ऑफ माय पर्सनल जो क्राइसिस होया हुआ है इसकी वजह से, कि मैं इसको बिल्कुल देख भी नहीं अभी तक सका। मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मैंने सुना है लोगों से, लोगों ने बात की है मेरे साथ, लेकिन आई हैव नॉट, मैंने जाती तौर के ऊपर मैं अभी तक इस वीडियो को देख भी नहीं सका। आप तर्जुमान हैं टीवी, जी मैं बिल्कुल हूं, मैं मानता हूं। प्रोग्राम्स हुए जा रहे हैं इस पर, मेरा ख्याल है पिछले 4 दिन 5 दिन में रोज इस पर एक टीवी प्रोग्राम होता है। और आपको नहीं, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि जाती मेरी कुछ एंगेजमेंट्स थी और पार्टी की भी एंगेजमेंट्स थी। गौर ने भी नहीं देखा, चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने भी नहीं देखा कि वो देखकर कह देते इसको उतारें यार, डिलीट करें इसको। नहीं, मैंने जब ये लोगों ने मेरे साथ बात की थी तो मैंने उस वक्त मैंने डिसाइड किया था, आई मेड अप माय माइंड कि मैं बैठ के इसको देखूंगा, और इसमें ऑब्वियसली जो कंसर्न लोग हैं ये मैंने आज रात को बात करनी है, बिकॉज ये लगता है आपको डिलीट हो जाएगी अगले संडे। मैं आज बात करूंगा उनसे। यही रऊफ़ हसन साहब बैठ के आपको बता रहे थे जी कि हमने तो वीडियो रिलीज़ की है, उसके अंदर तो सियासी मवाजना है। बैरिस्टर गौहर साहब जो पार्टी को हेड कर रहे हैं वो आपको बता रहे थे कि PTI के बानी का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो हमने सियासी मवाजना किया, फ़ौज के बारे में हमने बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर साहब का बयान सुनिए। तो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर यह पता चल गया है कि इमरान खान की टक्कर मारने वाली पॉलिसी ने पार्टी का सर फाड़ दिया है, और ये जो घाव लगा है ये अब मुंदमिल होने वाला नहीं है। और इस वीडियो के तवसत जो गलीज़ तरीन कैंपेन चलाई गई और जो भौंडे और बेतुके किस्म के मवाजने किए गए, ये नहीं है कि 1971 का सानहा नहीं हुआ, ये नहीं है कि हमूदुर रहमान कमीशन मौजूद है, ये नहीं है कि याह्या खान जो है वो बड़ा अजीम किरदार था, लेकिन ये भी नहीं है कि याह्या खान ने ही ये काम किया। ये भी बताना चाहिए कि उमर अयूब के दादा ने क्या काम किया 10 साल, और बंगाली जब मगरबी पाकिस्तान में आते थे तो सड़कों को हाथ लगा के क्या कहते थे कि यहाँ से पटसन की बू आती है। वो तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो कौन चला रहा था? और अयूब खान जिसने ये थीरी बनाई हुई थी कि अगर हम वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान ऑटोमेटिकली डिफेंड हो जाएगा, ये तमाम का तमाम मामला जो है अयूब खान के दौर से शुरू हुआ, बल्कि शायद उससे भी पहले शुरू हुआ। लेकिन आप कन्वीनियंटली तमाम तारीख़ को एक तरफ कर देते हैं, और याह्या खान के साथ जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर अपने किरदार की वजह से बहुत ही बुरा शख्स समझा जाता था, अपने किरदार की खामियों की वजह से, ज़ाती मामलात की बात कर रहा हूँ, उसको आपने मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ मिला दिया। और आर्मी चीफ़ जो हाफिज़ कुरान भी है और अपनी दीन को बड़ी संजीदगी से लेता है। ये मैं पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इखलाकी आर्गूमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब ये याह्या खान की तस्वीर आसिम मुनीर के साथ लगाते हैं तो यू कैन ओनली इमेजिन कि कितना एक्सप्लोसिव मिक्स क्रिएट कर रहे हैं। वो एक्सप्लोसिव मिक्स जो है अब फट कर सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो मुहावरतन हम कहते हैं कि ऊँट की कमर को तोड़ने के लिए ये आखिरी तिनका है, उसने अपनी कमर पर ख़ुद ही लाद लिया है।
हुकूमत वक्त के लिए भी बड़ा अहम वक्त है, क्योंकि इन केसेस को प्रोसेस करना, प्रोसिक्यूट करना, दोबारा से शुरू करना, अकाउंट्स को बंद करना, इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट इस तमाम मामले के अंदर डिटर्मिन करना, इसमें सिविलियन एजेंसीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। तो आने वाले दिनों में घमसान का रन पड़ने वाला है, लेकिन ये घमसान का रन इमरान खान ने खुद पढ़वाया।